infants and toddlers. Students, you will be able to describe what infants and toddlers are like. So first of all, I will explain that infants and then toddlers. A baby as a human until about age 1 to 2 years, example for the infant, may be used until the baby can walk, while some use infant for the baby, and until the baby is 1 year old, from 0 to 3 months of age, a baby can be called a newborn. इसको हम ऐसे समझ लें कि जो 0 से 3 महीने है ये एक न्यूबॉर्न का टाइम पीरियड है, और उसके बाद जो है आप देखें कि वो इन्फेंट है, शीरख्वार बच्चा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखें कि 1 साल तक उसको हम इन्फेंसी का टाइम पीरियड ही कहेंगे. The term infant is typically applied to young children under 1 year of age. बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो रिसर्चेस कहेंगे कि डिफरेंट डेफिनेशंस आर देयर, और फिर देखेंगे कि लेकिन ये इंक्लूड करती हैं इसकी सारी चीज़ों में कि ये चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज जो हैं ये आपको इन्फेंसी में ही आएंगे. When a human child learns to walk, the term toddler is referred for them, and it is used instead of infant. As a legal term, infancy continues from birth until age 18 months. So it's very much clear now कि infant और toddler की age difference क्या नज़र आ रहा है. A toddler is a child 12 to 36 months old. So आप देखें कि 1 साल से 36 तक महीने तक जो बच्चा है वो toddler की रेंज में आएगा, उसको हम toddler बोलेंगे. The toddler years are the time of great opportunities for cognitive, emotional and social development. The word is derived from two toddler, right, and which means to walk unsteadily like a child of this age. अब देखेंगे बच्चा जो है अगर साल का बच्चा है अप्रॉक्सीमेटली तो वो अभी इतना स्टेबल होके नहीं चल रहा. सो वो जो है लड़खड़ाते हुए जैसे चलता है बच्चा, इस एज को हम कहते हैं टॉडलर. Babies learn largely through their senses, their eyes, ears, nose, hands and mouth. ये उनके टूल होते हैं बच्चों के, जिसके ज़रिए से वो देखते हैं, जिससे वो सीखते हैं. और ये आप देखें कि जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, दे लर्न टू यूज़ देयर बॉडीज़ टू मेक डिस्कवरीज. वो मूव करना, हाथ हिलाना, करवट लेना सीख जाते हैं. एंड दे बिगिन टू रीच एंड ग्रास्प, वॉच आउट फॉर लॉन्ग हेयर. जब आप देखें कि बच्चे के सामने कोई लंबे बालों वाला आ गया या मदर के बाल वो खींचा, उससे सबसे पहले उसने उसको ग्रास्प करना है, पकड़ना है जाके, विच अलाउ देम टू एक्सप्लोर टॉयज इन अ न्यू वे. और जब वो हाथ बच्चे जो अपनी मदर या फादर जिसकी गोद में होते हैं उनको बालों को पकड़ना, नाक को पकड़ना, कान को पकड़ना सीखते हैं, तो इसी तरीके से वो जब ग्रो करते हैं, जब उनका प्ले मैट टाइम लेते हैं, तो वो बैठे हुए उन्हीं स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने टॉयज़ को और नई चीज़ों को पकड़ना भी सीख लेते हैं. थैंक यू.